11 फरवरी 2022, दिन रहेगा शुक्रवार। आज का पंचांग। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमेशा से ही शुभ मुहूर्त देखने की प्रथा व संस्कृति रही है, जिसे उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसलिए खास करके हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य बिना किसी रुकावट के ही सफल माना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। उससे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा के विषय में। जया एकादशी व्रत कथा की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग के विषय में। 11 फरवरी 2022, दिन रहेगा शुक्रवार। आज सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल 7:03 पे। वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या के समय 6:08 पे। विक्रम संवत 2078, मास अमांत माघ मास। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज की तिथि रहेगी दशमी तिथि, जो कि 1:54 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:13 से प्रारंभ होगा अभिजीत मुहूर्त, और अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर में 12:57 पे। कहा जाता है कि कोई भी शुभ और बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए तो अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा प्रातः काल 11:12 से राहु काल प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:35 पे। कहा जाता है कोई भी शुभ और बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज का नक्षत्र रहेगा मृगशिरा, जो कि 6:37 तक रहेगा। आज का योग वैधृति योग रहेगा 7:47 तक रहेगा। आज का करण गर करण रहेगा 1:54 तक रहेगा। उसके तत्पश्चात लग जाएगा वणिज करण, जो कि 3:14 तक रहेगा। और आज का चंद्र राशि वृषभ 5:06 तक रहेगा। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे 11 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार के पंचांग। अब हम बात कर लेते हैं माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत के विषय में। जया एकादशी व्रत कथा क्या है उसके विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोले, हे माधव, पूर्व काल में माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। उस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और उसका विधान क्या है, उसका व्रत किस प्रकार हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडु नंदन जी से कहा, यह व्रत ब्रह्म हत्या से मुक्त कराने वाला है और यह अनंत गुना फल
प्रदान करने वाला है तथा अंत काल में उसे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब हम तुम्हें इसका एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो पद्म पुराण में लिखा गया है। ध्यान देकर के सुने। एक समय देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान से प्रताप से हष्टपुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त परिजात पुष्प से सुशोभित नंद कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराजा इंद्र ईश्वर से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों से नाच गान में उत्तम हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्प दंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी, जिसका नाम पुत्र माल्यवान अत्यंत सुंदर और स्वरूप था, इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवंत के सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही बहुत विलक्षण थी, जिससे बाहुपास निसंदेह ही कामपास को भी लज्जित तक रहे थे। मुख चंद्र के समान प्रकाशमान, बड़े बड़े नेत्र और कान तक फैले हुए थे। कानों में कुंडल अनुपम शोभा प्रदर्शन कर रहा था। उनकी ग्रीवा एवं उनके सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलाओं को लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म और कटी प्रदेश मुष्टिमय था। निलंबन उच्च विस्तार वर्ण सुंदर जंघस्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। स्तुति अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नित्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र इन पर अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने उनको अपना अपमान समझ और उन पर क्रोध प्रकाश कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, ऐसी आज्ञा, मेरी आज्ञा का पालन न करने से मैं आपको श्राप देता हूं। पापात्माओं, मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के अपनी अपनी करनी का फल भोगो। यह श्राप सुनकर के दोनों ही दुखी हो गए, परंतु अब क्या हो सकता है। दोनों ही हिमालय पर्वत पर पिशाच हो करके अपना काल यापन करने लगे। इस दुखी में पड़ करके वे लोग अत्यंत ही व्याकुल हो गए और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण में प्रभाव में पड़ करके वे दोनों नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे
और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार उनको चिंताओं में व्याकुल हो वे दोनों इस भयंकर जीवन से उबर गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वे दोनों दिन भर यूं ही रह गए। रात को चिंता और शीत के कारण रात में निद्रा भी नहीं आई और दय योग्य से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तुत द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाचत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उन दोनों ने जाकर के देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र भी उनका दिव्य स्वरूप देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, तुम्हारा पिशाचत्व किस प्रकार नष्ट हुआ? माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह जया नामक की एकादशी के अनजाने में व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी सुनकर के देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो गया और तुम सब देवताओं के भी वंदना के योग्य हो गए हो। स्तुति, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवालय में और देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखा इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह अनेकों फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का एकादशी का व्रत करने वाले निःसंदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थे जया एकादशी की व्रत कथा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्र गणों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।